अगर आपकी योजना का प्लान ए असफल हो जाता है तो आप चिंता न करें, आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला के 25 अक्षर और हैं। तो स्टे पॉजिटिव। तो वेलकम टू योर चैनल देवेंद्र स्टडी और आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र स्टडी चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं शिक्षा जगत में चल रहे परिवर्तनों के बारे में, और उनमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन है पूरे देश में जो उथल पुथल हो गई है उससे, और छात्रों में और सभी में, उसके लिए क्या है, कुछ ना कुछ जिज्ञासाएं हैं कि इसमें क्या शामिल होगा क्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपन सब बात करते हैं इसके बारे में। तो NRA और CET, NRA क्या है और CET क्या है, पहले तो अपन इनके जो नाम हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो NRA जो है वो है क्या, NRA से मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, हिंदी में हम बात करें तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। और दूसरा जो अपना पॉइंट है वो है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, साझा पात्रता परीक्षा। ठीक है, आपको अब नाम तो पता चल गए कि NRA है क्या, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, और CET क्या है, साझा पात्रता परीक्षा। लेकिन इसका मतलब है क्या, देखिए अपने भारत में बहुत सारे कंप्यूटर एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे सरकारी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी क्या होती है, परीक्षाएं होती हैं, और उन परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं 3 भागों में या 2 भागों में या 1 भाग में। लेकिन अधिकतर क्या बात करें अपन, सभी एग्ज़ाम्स कम से कम 2 भागों में ज़रूर करवाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं अपन टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। या फिर अपन बात करें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की, जैसे SSC हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, रेलवे बोर्ड हो गया, और अपने बात करें IBPS हो गया। ये सभी क्या करते हैं, अपने एग्ज़ाम्स जो कराते हैं वो 2 भागों में कराते हैं, 2 पार्टों में कराते हैं। पहला पार्ट होता है इनका प्रारंभिक परीक्षा टायर फर्स्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है टायर सेकंड। और इसमें हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो IBPS का एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, या फिर रेलवे का हो, या फिर SSC का हो, उन सभी के लिए अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देगा तो उनको दोनों एग्ज़ाम क्या करने पड़ते हैं, क्वालिफाई करने पड़ते हैं। लेकिन वर्तमान में जो गत दिनों में केंद्रीय कैबिनेट ने NRA को, इसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को इसकी एजेंसी की गठन की क्या दे दी, मंजूरी दे दी है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब जो भी एग्ज़ाम कराएंगे सेंटर, मतलब भारत सरकार के जितने भी एग्ज़ाम होंगे सरकारी एग्ज़ाम, उनको कराने का जो जिम्मा है वो कौन लेगी, NRA लेगी, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी लेंगी। और इसमें जो होंगे प्रतिनिधि वो किस किस के होंगे, देखिए इसमें NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, SSC, IBPS और रेलवे भर्ती बोर्ड के क्या होंगे, यहाँ पर प्रतिनिधि होंगे, किसमें, इस एजेंसी के गठन में। और इस एजेंसी में इन सभी के क्या होंगे, प्रतिनिधि शामिल होंगे, क्योंकि एग्जाम क्या है, ये मुख्य जो शाखाएं हैं, जो एजेंसी हैं, यही कराती हैं। और इन्हीं क्या करती हैं, कई एजेंसीज को हायर करती हैं, वो क्या कराती हैं, इनके एग्जाम कराती हैं। लेकिन अब इन सभी एग्जाम्स जो होंगे इनके, SSC के या फिर IBPS या फिर रेल मंत्रालय, या फिर हम बात करें वित्त मंत्रालय की, तो इन सभी के एग्जाम जो होंगे वो कौन कराएगा, NRA कराएगा। और इन्हीं के प्रतिनिधि कहाँ पर होंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA में होंगे। अपन बात करते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो CET जो है, साझा पात्रता परीक्षा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहले तो अपन बात करते हैं NRA क्या कराएगा, CET कराएगा। CET मतलब एक टेस्ट कराएगा, और ये टेस्ट जो है वो सेंटर के सभी एग्जाम्स के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, इसलिए क्या बोला इसको, साझा पात्रता परीक्षा। और ये जो एग्जाम होगा कैसा होगा, पात्रता होगी, पात्रता आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको किसी भी एग्जाम में फाइट करना है, कोई भी एग्जाम में आपको आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CET क्या है, टेस्ट जो है उसको आपको क्लियर करना होगा। जैसे हर राज्य में शिक्षा विभाग में जैसे होता है अपने 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड, इन 3rd ग्रेड में क्या होता है, विशेषकर क्या होता है, एक टेट होता है। जैसे राजस्थान में RTET हो गया, ठीक है, हरियाणा में HTET हो गया, उत्तर प्रदेश में UP टेट हो गया। इस तरह से क्या होता है, हर राज्य का अलग टेट होता है। तो पहले क्या करते हैं, वो पात्रता परीक्षा करवाते हैं, उसके बाद भर्ती परीक्षा लेते हैं। ठीक है, अब जो पात्रता परीक्षा में सफल होता है उन्हीं को क्या मिलती है, भर्ती परीक्षा मिलती है। इसी तरह राज्यों के इस पर जो टेट चल रहा है उसी तरह क्या चल जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। लेकिन किन एग्जाम्स के लिए, इन एग्जाम्स के लिए। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए क्या होगा, एक कॉमन टेस्ट होगा, और यही कॉमन टेस्ट जो होगा इसको बोला है अपन ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET बोला है। अब बात करते हैं CET के बारे में आगे। तो रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, SSC के लिए जो NRA एग्जाम्स करवाएगा, पहला जो प्रारंभिक जो एग्जाम होगा टायर फर्स्ट, उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, CET कह रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी भाषाएं। जो पेपर होगा CET वो किन किन भाषाओं में होगा एक्चुअल में। अब वर्तमान तक जो भी आ रहे थे एग्जाम, उनमें 2 भाषाएं होती थी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश। तो इस तरह से 3 भाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी लैंग्वेज और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज होती थी। लेकिन अब अपने संविधान की 8वीं अनुसूची में
22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं में सेट आयोजित किया जाएगा। सीईटी जो है वो आयोजित किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। और जो अपन बात करें अगर वैधता की, कि जैसे आरटेट है उसकी वैधता कितनी है, रीट जो है वर्तमान में राजस्थान सरकार ने चला रखा शिक्षा के लिए, तो उसमें जो है उसमें भी क्या है 3 साल है, पहले क्या थी 7 साल थी, अब 3 साल है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सीईटी की, तो सीईटी जो है उसकी वैधता होगी 3 साल, 3 साल तक मान्य रहेगा। अपन बात करें हाँ वर्तमान स्कोर, मतलब स्कोर की बात करें, अगर मान लो कोई बच्चे ने एक बार सीईटी कर लिया, क्या कर लिया, सीईटी कर लिया, तो उसके बाद उसको वापस करना चाहिए ना करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें स्कोर जो है आपका, मान लो आपने एक बार एग्जाम दिया उसमें आपका 88% स्कोर आया, उसके बाद आपने एक बार एग्जाम दिया उसमें 60% आ गया, ठीक है। इसका मतलब आपके दोबारा एग्जाम देने पर क्या हो गया, आपका स्कोर कम हो गया। लेकिन आप चिंता ना करें, आपका जो स्कोर सबसे ज़्यादा होगा सर्वश्रेष्ठ स्कोर को ही वर्तमान स्कोर माना जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो होगा उसी को क्या माना जाएगा, वर्तमान स्कोर माना जाएगा। अपन बात करें आगे, अधिकतम संख्या नहीं, मतलब आप सीईटी एग्ज़ाम को, इस कॉमन एग्ज़ाम को, एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप कितनी भी बार दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या की है, एक ऊपरी आयु की जो है उसकी लिमिट इसमें होगी कि हाँ भाई इस एज के बाद कोई एग्ज़ाम इसको नहीं दे पाएगा। जैसे मान लो अगर मान लो ऊपरी आयु सीमा की लिमिट रख दी 35 साल रख दी, तो 35 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं वो इसको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अपन बात करें आगे, तो SC ST OBC में सरकारी नीतियों के अनुसार, जितने भी सरकारी नीतियों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान है, किसमें, आयु में वो दिए जाएंगे। अपन बात करें हाँ एक पहली बात, और ये जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है CGT है, ये किसके लिए है, गैर तकनीकी पदों, ठीक है, गैर तकनीकी पदों के लिए हैं। और इसमें क्या होंगे, 3 लेवल होंगे, क्या होंगे, 3 स्तर होते हैं, 10th स्तर पर, 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, मतलब मैट्रिक लेवल पर और अपना मिडिल लेवल पर और स्नातक स्तर पर जो होंगे 3 स्तर होंगे। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, CET का जो एग्ज़ाम होगा, उसका जो पाठ्यक्रम होगा, CET का जो एग्ज़ाम होगा उसका पाठ्यक्रम जो होगा वो होगा एक ही, मतलब सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो 10th का हो, चाहे 12th के लिए, चाहे ग्रेजुएशन के लिए हो, उन सभी के लिए 3 स्तरों का पाठ्यक्रम ना होकर सभी का क्या हो जाएगा, एक ही स्तर का पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम क्या होगा, एक होगा सभी एग्ज़ाम्स का। परीक्षाएं क्या होंगी, समय पर होंगी, परीक्षाएं समय पर होंगी। और वित्तीय बोझ कम कैसे हो जाए, जैसे मान लो कोई बच्चा रेलवे के लिए एग्ज़ाम देता है, उसको पहले क्या करेगा, प्री करेगा उसका, उसके बाद क्या करेगा, मेन करेगा। और कोई SSC के लिए दे रहा है तो उसका प्री करेगा, मेन करेगा। लेकिन अब क्या हो गया, सबका प्री हट जाएगा और आपको कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा, कौन सा, एक बार, कौन सा, CET। और जिस आपका जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर होगा वही आपका वर्तमान स्कोर कहलाएगा। मतलब आपका जो टायर फर्स्ट है वो क्या है, CET हो जाएगा। और जो बाकी एग्ज़ाम होंगे उन सभी का क्या होगा, एग्ज़ाम वो क्या हो, जो सेकेंड एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपको देना होगा, ठीक है। तो आपको बार बार प्रत्येक ऐसे एग्जाम, जैसे आपका SSC दे रहे हो तो SSC के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, खाली आपको क्या करना है, एक बार जीवन में आपको CET करना है, 3 साल में एक बार, जीवन में नहीं 3 साल में एक बार आपको CET क्वालिफाई करना है। CET क्वालिफाई करने के बाद आप जितने भी एग्जाम्स हैं सेंटर लेवल के, ग्रुप C और ग्रुप D के, अभी इन्हीं को दोनों को शामिल किया गया है इसमें। तो ग्रुप C और ग्रुप D के आप सभी एग्जाम्स में, SSC हो, IBPS हो, या फिर रेलवे भर्ती बोर्ड हो, इन सभी के एग्जाम्स को आप फिलअप कर सकते हो। आगे चले अपन, तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र जो होगा पूरे भारत देश में NRA के द्वारा 1000 परीक्षा केंद्रों को खोला जाएगा। और हर जिले में क्या होगा, एक परीक्षा केंद्र होगा और विद्यार्थी वो अपने मर्जी से अपने जिले का जो परीक्षा केंद्र है उसको चुन सकेगा। तो अपना जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक तरह से सभी एग्जाम्स का क्या है, एक प्रवेश द्वार है। अगर आपके पास CET है, अगर आपके पास साझा पात्रता परीक्षा है, तभी आप SSC, बैंक के एग्ज़ाम या फिर रेलवे के एग्ज़ाम जो हैं उनको आप फाइट कर पाओगे। अगर आपके पास CET नहीं है, अगर आपके पास कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्वालिफायर नहीं है पेपर, या फिर आपके पास इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए आप, तो आप कोई भी एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर पाओगे। तो सीधी सी बात, कंक्लूजन क्या निकल रहा है आपके पास कि एक कमेटी है, एक कमेटी गठन होगा, वो क्या करेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। किसके लिए, इन 3-4 एग्जाम्स के लिए, SSC, IBPS, रेल भर्ती बोर्ड। तो सेंटर की जितने भी एग्जाम है वो क्या होंगे, NRA करवाएगी। उस एग्जाम का नाम क्या होगा, CET नाम होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगी, 12 भाषाएं होंगी, 12 भाषाओं में आपके पेपर आएगा, क्षेत्रीय भाषाएं में होंगी। इसमें 3 साल तक आपका CET वैध रहेगा। उसके बाद अगर आप देते हो, उसके बाद अगर आप सीट देते हो और आपका जो स्कोर है वो बढ़ गया, तो वही स्कोर क्या माना जाएगा, आपका बढ़ा हुआ स्कोर, ठीक है, वही माना जाएगा।
ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो अधिकतम आप कितने भी बार CET दे सकते हो, और अगर आप बात करें तो ऊपरी आयु की क्या होगी, इसमें लिमिटेशन होगी। और आपको जो CET में आयु का जो आरक्षण होता है SC ST OBC में सरकारी नीतियों के अनुसार उनको आपको मिलेगा। गैर तकनीकी पदों के लिए, तकनीकी पदों के लिए नहीं है, नॉन टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 10th 12th और ग्रेजुएशन पे जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए क्या होगा, एग्जाम्स कौन लेगा, CET होगा और NRA लेगा इसको। और अपन बात करें अगर इन सभी का पाठ्यक्रम क्या होगा, एक होगा। अगर अपन एक एवरेज लेके चलें तो एक बच्चा एक साल में 6 बार CET दे सकता है, ठीक है। कुल मिला के कितनी बार, 6 बार। मतलब CET जो होगा वो एक साल में 2 बार होगा, 6 महीने में 1 बार और अगले 6 महीना में 1 बार। और एक अगर बच्चा जिसने 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों चीज़ की हुई हैं वो क्या करेगा, 10th के लिए भी दे सकता है, 12th के लिए भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन के लिए भी एलिजिबल है। मतलब पहले 6 महीने में ये 3 एग्जाम देगा, 3 CET, इसके पास तीनों के लिए क्या होगा, क्वालिफिकेशन हो जाएगी, क्वालिफिकेशन है उसके पास, ठीक है, अगर वो क्वालिफाई करता है तो। और वापस अगले 6 महीने के लिए क्या होगा, इन तीनों के लिए वापस क्वालिफाई करेगा अगर वो, तो आप उसके पास क्या होगा, तीनों का क्या होगा, CET जो है टेस्ट जो क्वालिफाई है उसके पास सर्टिफिकेट होगा। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय अपना भर्ती एजेंसी है वो CET कराएगी, ठीक है। अगली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने देवन इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।